थानेसर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और राज्य मंत्री सुभाष सुधा को थानेसर के ब्राह्मण समाज द्वारा विजयी भव का आशीर्वाद दिया गया। थानेसर के ब्राह्मण समाज के सैकड़ों गणमान्य लोगों ने रेलवे रोड स्थित होटल पर्ल मार्ग में आयोजित कार्यक्रम में सुभाष सुधा को विजयश्री का आशीर्वाद दिया। साथ ही कहा कि ब्राह्मण समाज सुभाष सुधा को भरपूर समर्थन देगा। होटल पर्ल मार्ग में आयोजित भव्य आशीर्वाद समारोह में जहां पूरा हाल खचाखच भरा नजर आया, वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुभाष सुधा खुद मुख्य मंच पर नहीं बैठे। उन्होंने मुख्य मंच पर उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे थानेसर के संतों को बिठाया, उन्हें फूल मालाएं पहनाकर शॉल ओढ़ाकर उनका आशीर्वाद लिया। वे खुद मुख्य मंच के नीचे कुर्सी पर बैठे। समारोह में पूर्व मंत्री देवेंद्र शर्मा, स्वामी हरिओम दास परिवाराजक, भाजपा नेत्री डॉक्टर शकुंतला शर्मा, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के कौशिक, सौरभ दत्त शर्मा, RWA के प्रधान डॉक्टर केवल कृष्ण सहित ब्राह्मण समाज के कई गणमान्य लोगों ने भी अपने विचार रखे और सुभाष सुधा को विजयी भव का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का मंच संचालन कुलदीप शर्मा गोल्डी, नितिन भारद्वाज लाली, विश्वकांत शर्मा विशु ने किया। ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ब्राह्मण समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसे में इन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुभाष सुधा को पूरा ब्राह्मण समाज अपना भरपूर समर्थन देगा। ब्राह्मण समाज द्वारा सुभाष सुधा को जो मान सम्मान दिया गया, उसके बाद सुभाष सुधा का मनोबल भी काफी बढ़ा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद थानेसर की राजनीति में बड़े मायने रखता है और अब उनकी जीत में कोई संदेह नहीं है। सुभाष सुधा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और बिना पर्ची बिना खर्ची के जो लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, हर शख्स ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। सुभाष सुधा ने कहा कि वह थानेसर विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वह पार्टी के अनुशासन के सिपाही हैं और जो पार्टी का जो भी आदेश होगा, पार्टी के लिए वे 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। समाज के द्वारा हमें यहाँ पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन था। पूरा संत समाज यहाँ पर कुरुक्षेत्र गया हुआ था, आपके सामने था। आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उन्होंने बुलाया था। मैं तहे दिल से पहले तो उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने ये सोचा कि पहले आशीर्वाद ब्राह्मण समाज का, संत समाज का लेकर आज इलेक्शन के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। इतना बड़ा एक ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तो हजारों की तादाद में संत समाज, ब्राह्मण समाज यहाँ पर आशीर्वाद देने आया, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं आज के कार्यक्रम के आयोजकों का तहे दिल से, अपने भाई गोल्डी का, तिवारी जी का, विशु का, रामराज का, सभी योजकों का अपना सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का यहाँ पर आज आयोजन किया। मैं ये बात कहूँगा कि 10 साल वर्ष के अंदर 5000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी, ये वो भूमि है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कृष्ण भगवान जी ने एक बात कही, कर्म करे हैं, फल की इच्छा ना करे। हमने उनको देखते हुए, उनके आशीर्वचनों को देखते हुए हमने कर्म किया। आज मैं कहता हूँ किसी भी दृष्टि से आप देख सकते हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कुरुक्षेत्र का देख सकते हैं किस प्रकार का हमने बनाया। एजुकेशन की दृष्टि से देखिए हमने किस प्रकार का एजुकेशन का यहाँ पर किया। गवर्नमेंट कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, स्कूलों को अपग्रेड हमने यहाँ संस्कृति मॉडल स्कूल इस प्रकार से हमने बनाया। इसी प्रकार मैं कहूँगा यहाँ पर कोई सीवर सिस्टम नहीं था, हमने लगभग 100 कॉलोनियों में सीवर की व्यवस्था करी। सीवर ट्रीटमेंट 2 लगाए, एक और सीवर ट्रीटमेंट हम और सरकार था, उसमें कड़ी मार्कंडा में लगाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से लाइट की व्यवस्था देखिए किस प्रकार से 15,000 LED लगाई। इसी प्रकार बमसोर का चलता पानी, ज्योति सर का हमने चलता पानी किया। यहाँ पर 250 करोड़ की लागत से महाभारत का थीम लगाया, यहाँ पर थीम बना है। इसी प्रकार 2 लेजर शो, एक श्री कृष्ण भगवान के ऊपर 22 मिनट का, एक 35 मिनट का अवधि महाभारत पर एक नाम का लेजर शो इस तरह का कर गया। गीता जयंती का अवसर यहाँ 5000 लोगों में बनाया जाता था, आज 35 लाख लोग गीता जयंती के बनाते हैं। ये अगर सब कुछ देन है तो ये हमारे संत समाज की, हमारे ब्राह्मण समाज की देन है। उनकी कृपा से, उनके विजन के द्वारा ये कार्य यहाँ पर हुए, उनके आशीर्वाद कारण आज मुझे यहाँ पर ब्राह्मण समाज यहाँ पर आशीर्वाद देने आया, संत समाज यहाँ पर भी आया। मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंत्री जी, कुछ लोग आपके कहीं और से लोग जो बात कर रहे हैं कि आप कहीं और से करनाल से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है। संगठन जो निर्णय लेता है वो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को मान्य होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा, मैंने तो 2 बार यहाँ से
विधायक भी रहा हूँ, यहाँ पर मैंने उनका यहाँ पर लगातार चेयरमैन भी रहा हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, विपक्ष मेरी डेवलपमेंट को देखकर घबराया हुआ है, ऐसी अफवाहें उड़ा रहा है कि सुधा जी बाहर से इलेक्शन लड़ेंगे, मैं यहीं से इलेक्शन लड़ूंगा। मेरी यहाँ पर संत समाज का आशीर्वाद मिला, आपके सामने ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद मिला, मेरी ये कर्म भूमि है, मेरी ये जन्मस्थली है, मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ है, तो मैं यहीं से इलेक्शन लड़ूंगा। विपक्ष जो ये भांतियाँ फैला रहा है, इसलिए कारण से कि ये कह कर कि बाहर जाएंगे तो ताकि इनके कार्यकर्ताओं को हम तोड़ लें। मैं अनुरोध करूँगा पूरी क्षेत्र की जनता से, हाथ जोड़ के करूँगा कि इनके जो एक प्रकार की भांतियाँ फैला रहे हैं, इनसे बचें। आपका भाई, आपका संगठन आपके भाई को यहीं से टिकट देगा, आपका भाई यहीं से लड़ेगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये निर्णय लेने होते हैं तो हमारे संगठन ने लेने होते हैं, विपक्ष इसमें इसका निर्णय लेता। ये तो आज विपक्ष निर्णय लेने लग गया है, ये पहली बार मेरे को सुनने को मिला है, इसलिए मैं आपको इतनी बात आपके लिए कहना चाहता हूँ।